सर इसका नाम रावल टाउन है। इसके करीब में बनी गाला है। बनी गाला के इस साइड पे आप जाएंगे तो मरगला टाउन है। सरीना होटल भी इधर है। कश्मीर चौक है जी। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, पानी भी वाटर सप्लाई वाला भी है, बोर भी है, पोस्ट ऑफिस भी है और मस्जिदें भी हैं, स्कूल भी हैं, क्या पेट्रोल पंप भी है और मार्केट भी हैं, 2 मार्केटें हैं। इस्लामाबाद शहर के अंदर एक खूबसूरत तरीन इलाका मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करके लाया हूं और यही मेरा काम है। सीडीए ट्रांसफर वाला ये इलाका है और सबसे अहम बात, सुकून। सुकून.com। एक तरफ आपका रावल डैम है, फार्म हाउसेस हैं, खूबसूरत पहाड़ी इलाका है और इससे भी अहम बात कि फैजाबाद से हार्डली 10 मिनट, अब 5 मिनट की ड्राइव में भी अगर अपनी गाड़ी है, थोड़ा स्पीड फास्ट करेंगे तो 5 मिनट में भी आप यहाँ पहुंच जाएंगे। छोड़े आप उन सेक्टर्स को जो अरसा कदीम से आप नाम सुनते आ रहे हैं, ई सेक्टर, एफ सेक्टर, वो डेवलप्ड हो गए हैं, शोर गुल वाला इलाका है ना, वहां पर आपको इतनी ज्यादा इजी एक्सेस मिलती है फैजाबाद से। तो दोस्तों आज का जो वीलॉग है वो रावल टाउन के नाम से है। इसका नाम भी इसी मुनासबत से मंसूब किया गया है कि यहाँ रावल डैम करीब है। तो जहाँ डैम करीब हो, आपको पता है वो इलाका जो है पानी की कमी नहीं होती। सपोज करें इन केस अगर आप बोर भी करवाते हैं तो पानी का सरफेस लेवल अच्छा होता है, आपका बोर का पानी भी इंशाल्लाह सारी जिंदगी खत्म नहीं होने वाला। बुनियादी सहूलियात की अगर मैं बात करूं तो गैस के मीटर आपको तकरीबन हर घर के बाहर नजर आएंगे। गैस यहाँ पर अवेलेबल है, पानी यहाँ पर अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है। और गैस की लोड शेडिंग एज यूजुअली जो पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग्स दी हुई हैं वो तो फिर ऑफ कोर्स सर्दियों में होती है, लेकिन अल्लाह करे हमारे मुल्क में गैस मजीद भी यहाँ पर दरियाफ्त हो और हम जो है गैस की परेशानी से हमारी जान छूट जाए। तो अच्छा, मैंने कुछ आपको एरिया दिखाया गली मोहल्ले वाला, अभी मैं आपको थोड़ा सा मेन रोड भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ मेन के ऊपर भी, यानी कि जिसको बुलेवार्ड कहते हैं, वहां पर भी खूबसूरत मकानात बने हैं और हसीन तरीन मनाजिर हैं। आपको लश ग्रीन इन्वायरमेंट इस्लामाबाद की पहचान है। और जहां पर आपको छोटी छोटी पहाड़ियां मिले, बन्नी गाला वाला, क्योंकि यहाँ बन्नी गाला भी करीब है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। चक यहाँ, चकशजाद के फार्म हाउसेज अगर आपने कभी नहीं देखे तो पाकिस्तानी ड्रामास लगा कर देख लें। खूबसूरत तरीन जो आपको हवेलियां और मकानात नजर आती हैं ना, वो इसके साथ ही हैं। बाय द वे चकशजाद में एक जो 20 कनाल का प्लॉट है ना, वो आपको 30 से 40 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें। अच्छा, ये मैं कुछ फर्दर भी यहाँ पर टोटल एरिया, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर करना था और आपको घर बैठे ये सारे फुटेजेस और मनाजिर दिखाने थे, तो आप इंजॉय भी करें। और फिर अभी आपको मैं प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी आगाह करता हूँ। बुनियादी सहूलियात मैंने आपको बता दी। यहाँ पर 2 मार्केट्स भी हैं जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से आपको तमाम अशिया मिल जाती हैं। शाम का वक्त है, स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर इंजॉय करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको कोई ऐसा रेडियो सिस्टम नहीं मिलेगा कि कोई क्या चीज़ स्पीकर के ऊपर बेच रहा है और क्या नहीं। फुल जो है सिक्योरिटी वाला एरिया है, ठीक है, 24/7 है। और यहाँ पर देखें कि लोगों ने अपने घरों के बाहर भी कुछ पौधे शौधे लगाए होते हैं, लॉन एरिया बनाया होता है। अच्छा, ये कुछ पानी शानी जो आपको नजर आ रहा होगा गलियों में, ये कुछ लोग सफाई सुथराई करते हैं, तो पानी जो है वो इस तरीके से हो जाता है इकट्ठा। तो यहाँ पर मजीद भी कुछ गलियों का आपको व्यू करवाएंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं जनाबे वाला। यहाँ प्रॉपर्टी आप ये मत समझिएगा कि 10-15 लाख रुपए मरला वाला हिसाब है। आपको पता है इस्लामाबाद के सेक्टर की जहां पर भी बात आ जाती है, वहां आपको 40-50 लाख, 30 लाख, मिनिमम 30 लाख भी मैंने नहीं सुना, तकरीबन 35 से अबाव होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 40 to 50 के बजट में आपको एक मरला के हिसाब से अगर काउंट करें तो जगह मिलती है। ये एक इसकी मार्केट है, इसका भी व्यू कर लें। वापसी पे भी मैं व्यू करवाऊंगा और यहाँ एक पार्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी मार्केट का वो हिसाब नहीं है जैसे राजा बाजार या सदर में आप घूम रहे हो, अगर पिंडी शहर की बात करें कि लोगों का रश होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सुकून.com है, खरीदारी भी करेंगे, अपना सामान वगैरह लें जो आपको चाहिए और वापसी। तो यहाँ पर आप देख लें कि एक डिसिप्लिन है, एक अच्छा माहौल है। शाम के टाइम अगर आपकी फैमिली बाहर भी जाती है वॉक के लिए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, आपको मैं बताता हूँ रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप खुद नहीं खरीद सकते, क्योंकि
40-50 लाख रुपए मरला एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब मरला इतना है तो आपको मकान भी 4-5 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। यहाँ पर 5 मरला डबल स्टोरी की ही बात करें तो यहाँ रेंटल वैल्यू की बात करें तो वो आपको मिल जाता है, तकरीबन 35 प्लस में मिल जाता है। बहुत आप ढूंढेंगे तो आपको 35 में मिलेगा, वरना 45-50 हजार रुपए से कम आपको मकान नहीं मिलता। लेकिन 35 तक आप जहन में रखें कि आप थोड़ा गलियों में, मतलब लिंक वाली गलियों में ढूंढेंगे मकान रेंट वाला तो आपको मिल जाएगा। बाकी इस टाउन के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसी मुकामी से जानते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हाँ, इस इलाके में आप खड़े हैं, ये रावल टाउन है। ये रावल टाउन, इसके नियर में बनी गाला है, और इसके यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं मरगला टाउन है, और यहाँ से आप इस साइड पे निकलें तो सामने सरीना होटल है। जमीन का रेट बता सकते हैं? यहाँ तो मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया है, बाकी यहाँ पे जो है 55 प्लस पर मरला है। 55 लाख, मतलब 45 to 55 हाँ। तकरीबन है। और यहाँ पर अगर बुनियादी सहूलियात की बात करें, पानी बिजली गैस की? जी, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, पानी भी वाटर सप्लाई वाला भी है, बोर भी है, और उसके बाद जो है गैस का कोई इशू नहीं है। सर्दियों में भी जो है ना, जो गवर्नमेंट ने टाइमिंग किए में लोड शेडिंग के, उसके अलावा कोई नहीं, कभी प्रॉपर आती है, प्रॉपर गैस आती है, पानी है, बिजली सारी जगह है। ठीक है। आप रेंट पर रह रहे हैं? जी, मैं रेंट पे तो क्या रेंट है यहाँ पर 5 मरला मकान की बात करें तो? तकरीबन 40-45 मिलेगा 5 मरले का। फिर अबाव अगर आप जाते हैं तो वो और ज़्यादा है। ठीक है। और अगर किसी ने अपना मकान खरीदना हो 5 मरला, क्या बजट होना चाहिए? ये देखें, आपके अपने ऊपर है। यहाँ 5 मरले तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ मैक्सिमम। माहौल के हवाले से बताएं, यहाँ अमन अमान है? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ तरह का बहुत सिनारियो अच्छा तो नहीं माहौल है? है, साफ़ सुथरा, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल है, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटीज के हवाले से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लाइक स्कूल्स वगैरह यहाँ आसपास करीब में? स्कूल भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, और मस्जिदें भी हैं, स्कूल भी हैं। कमर्शियल के हवाले से बताएं, कितनी दूरी के ऊपर कमर्शियल है? यहाँ से टोटल 5 मिनट की स्ट्रेंथ पे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल। ये टाउन के अंदर ही आप बता रहे हैं? हाँ, ये टाउन के अंदर ही है। ठीक है। पेट्रोल पंप भी है, और मार्केट भी है, 2 मार्केटें हैं, एक छोटी मार्केट, एक बड़ी मार्केट है। तो जो पेट्रोल पंप है वो कितने डिस्टेंस पर होगा, किलोमीटर्स में अगर बात की जाए तो? यहाँ से अगर करें तो 1 किलोमीटर भी नहीं है। 1 किलोमीटर? हाँ। ठीक है। और कब्रिस्तान यहाँ पर है इस टाउन का? जी, इसका अपना कब्रिस्तान तो नहीं है, ये फिल्टर प्लांट वालों का है ये कब्रिस्तान। ये सामने ही बनी गाला के साथ जो है ना, ये इनका कब्रिस्तान है। और एक यहाँ पे थोड़ा सा आगे ये मरगला टाउन में के साथ ही एक कब्रिस्तान है। फैजाबाद से डिस्टेंस कितना बनता है और कितने मिनट की ड्राइव है? अगर आप फैजाबाद से आते हैं तो तकरीबन जो है ना 6 से 8 किलोमीटर का फासला है फैजाबाद का। और ड्राइव अपनी ड्राइव हो तो टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं। यहाँ इस टाउन का कोई पार्क भी है? जी, यहाँ पे 2 पार्क भी हैं। एक ये वो तो मेन रोड पे बात कर रही है ना? हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, बस वही जो टाउन के साथ ही है, 2 पार्क हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है फॉर एग्जांपल, तो उसकी रजिस्ट्री इंतकाल है या अलॉटमेंट सिस्टम है? यहाँ अलॉटमेंट सिस्टम है ये, यानी कि ये प्रॉपर एक सोसाइटी है, रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता। सीडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है, सीडीएस ट्रांसफर कह लेंगे इसको। ठीक है। तो बाकी आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग यहाँ शिफ्ट होना चाहें तो आपकी क्या राय है? उसमें बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ रहना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, रेंट पे भी अच्छा माहौल है, और अगर आपके पास इनकम है इतनी तो आप यहाँ पे ले भी सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, और रह सकते हैं आराम से। I mean, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको काइंडली थोड़ा सा गाइड करें ना कि यहाँ पर बाकी सेक्टर से एक्सेस कितनी इजी है या मुश्किल है। बात ये है कि ये सेक्टर ऐसा है कि इस सेक्टर से सारी तरफ जो है ना आप आसानी से जा सकते हैं। थोड़ा आगे जाएं त्रामड़ी आता है, बनी गाला, ये सब इधर आ जाता है। इधर आप आगे सरीना आ जाता है, ये मरगला टाउन आ जाता है। फिर आगे थोड़ा सा चाहें तो फैजाबाद आ जाता है। आपने मारगला टाउन का नाम लिया, तो मारगला टाउन में भी रेट तकरीबन सेम ही है इस टाउन के हिसाब से? वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली है, उससे ज़्यादा है और भी। ठीक है सर, आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।
तो दोस्तों आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे यहाँ पर मौजूद एक मुकामी एक लोकल पर्सन की। उम्मीद करता हूँ इस टाउन के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। बाकी जहाँ तक बजट की बात है, देखें अगर आपका बजट नहीं भी है, आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छे मियारी स्कूल यानी कि चीन बेस्ड स्कूल्स भी हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर। आपके बच्चों की व्हीकल एक्सपेंस यहाँ पर मिनिमाइज हो जाती है। और सबसे अहम बात, इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बच्चों को, फैमिली को, खुद भी आप यहाँ करीब ही है रावल डैम, इजीली यहाँ पर 5-10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लोग तो कितनी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं, जिसमें बच्चों का एजुकेशन सिस्टम, मार्केट वगैरह, अच्छा माहौल। सिर्फ आप ये ना देखा करें कि यार रेंटल वैल्यू वहां पर 20,000 25,000 में पिंडी में मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ 5-10-15 हज़ार रुपए का आपको जो फर्क नजर आता है। तो आप बाकी जो अमेनिटीज हैं, जब बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि माहौल है, मार्केट है, कोई इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नियरेस्ट स्पॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी देखा करें। अब ये देखें ना कि ये कितना खूबसूरत एक सनसेट का मंजर है, जो आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, मैं ये इस टाउन से बाहर आ चुका हूँ और ये अब कच्ची आबादी वाला एरिया स्टार्ट हो चुका है। ये अब कच्ची आबादी वाला एरिया, आगे एक और खूबसूरत सा टाउन है, मार्गला टाउन। मार्गला टाउन और रावल टाउन के सेंटर में ये इलाका आता है। और याद रखिएगा कि किसी टाइम पे भी सीडीए इसको डेवलप कर देगा, क्योंकि सीडीए की ये ज़मीनें हैं। उस टाइम जब यहाँ पर बिडिंग वगैरह होती है, या जो भी आप उसको कह लें, इश्तिहार वगैरह लगता है, तो आपका काम है आप उन खबरों के ऊपर नजर रखें और जगह खरीद लें। बहरहाल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आगे आ रहा है जी मार्गला टाउन, उस हवाले से इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स में आपको अपडेट कर दूंगा। और यहाँ से मार्गला टाउन भी स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज।